और सही व्यक्ति के हाथ में कमान अगर नहीं गई, जैसे आप बंदर के हाथ में उस्तरा दो, बंदर के हाथ पे उस्तरा दोगे कि बंदर दाढ़ी करेगा और कुछ हजमत करेगा, वो दाढ़ी हजमत नहीं करेगा, वो या नाक कटेगा या कान कटेगा। आज कमान किसके पास में? आप याद रखना रंगा साहब, मैं कहता हूं इस तरीके से इस क्षेत्र का सत्यानाश किया जाएगा। यहाँ के विधायक श्री की जो आज अनलीगल तरीके से गांव बन रहे हैं, किसी के पिता के नाम पे बन रहे हैं, किसी की औरत के नाम पे बन रहे हैं, किसी के धर्म के नाम पे गांव बन रहे हैं, लोगों की सहमति नहीं ली जा रही है, किसी गांव को कहां डाला जा रहा है, किसी समाज को कहां डाला जा रहा है। आप ये मैं गलत कर रहा हूं या सही कर रहा हूं? सही है, सही है। तो मैंने एक शेरगढ़ पढ़ने का मैंने गठन किया, उसमें मैंने 24 गांव देवराजों के लिए, 24 गांव इंदावटी के लिए, 12 गांव गोगारियों के लिए रेव सिंह साहब, 6 गांव मैंने चाड़ों के लिए, और उसमें 36 गांव थे कौमें उसमें बस्ती थी। एक गांव जोदोगारा साई, कर्णोतोगारा चांदसमा, भाटियों के 2-3 ठिकाने हैं, खुटियाड़ा और सोमो। ऐसा सुंदर मैंने एक परगना गठित किया था, पर भाई मैं चुनाव हार गया और अब बाबू के हाथ में सत्ता है और 12 गांव उसने डाल दिए, लौट डाल दिया फड़ोदी में। अब हमारे संसार भी कभी जिंदगी में कटे नहीं होंगे, ये हालात उन्होंने किए। और आज मैं आपको ये कहता हूं, याद रखना कि इस बार अगर विधानसभा का परिसमन हुआ तो मेरे भाई बाबू सिंह जी क्षेत्र का तहस नहस नहीं कर दे तो मुझे उमेश सिंह मत कहना, तहस नहस कर देंगे। पर ये विचार आपको करना है। आप छोटी मोटी बात पे नाराज हो जाते, छोटी मोटी बात पे आप मूड ऑफ कर देते। मैं कुछ कार्यकर्ता और मेरे पार्टी के सदस्य बैठे, एक आपकी सत्ता थी, एक आपका विधायक था, भले कुछ काम आपके हुए या नहीं हुए, पर आप इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर सीना तान के घूमते थे कि राज हमारा है। आज क्या परिस्थिति है शहर की, आज क्या परिस्थिति है कांग्रेस के कार्यकर्ता की, मेरे और करण सिंह जी के और हीराराम जी के कोई फर्क पड़ना नहीं है। आज आम आदमी जो गांव के अंतिम छोर पे बैठा हुआ है, इस सरकार की गांव को कहां डाला जा रहा है, किसी समाज को कहां डाला जा रहा है। आप ये मैं गलत कर रहा हूं या सही कर रहा हूं? सही है, सही है। बुरे हालात हो रखे हैं शहर के अंदर। मेरे ख्याल से राजस्थान के अंदर ही पहला विधानसभा क्षेत्र होगा जिस तरीके से विधायक अनिति पे उतरे हुए हैं, किसी को वो गिनते नहीं है, किसी को मानते नहीं, किसी को सुनते नहीं, किसी को कार्यकर्ता की सुनते नहीं है। आज पूरे शहर विधानसभा क्षेत्र का 36 कौम का लोग जो कौमी आज परेशान हो चुकी है। लोग कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं, लोग जिला कलेक्टर के ऊपर धरना दे रहे हैं, पर जब सत्ता उनकी है तो अपनी कम सुनी जा रही है। अगर आज राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होता, अगर क्षेत्रीय विधायक आज आपका होता, तो ये बहुतराम जी आपको दुख देखने के दिन नहीं देखने पड़ते। कुछ करण सिंह जी साहब के चुनाव में खिलाफ थे। आप श्रीमान जी का मेरे पास फोन है कि उमेश सिंह जी आपका कोई विरोध है? मैंने आपको क्या कहा? कोई विरोध नहीं है। मेरे में कोई ठहरे सलाम थे, मेरे में कोई कमी रही तो मेरे परिवार के कोई सदस्य नाराज हो गए, मैं उनसे हाथ जोड़ूंगा, मैं उनसे माफी मांगूंगा। चाहे जीतू से मेरी गलती होगी, गोमाराम जी से गलती होगी, मुराराम जी से गलती होगी, मैं उनसे क्षमा मांगूंगा कि पार्टी मेरे पे भरोसा कर, हो सकता है मेरे से कोई गलती होगी। आप सब बैठे हो, मैं एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और आप सबके सामने मैं कहता हूं कि पिछले 5 साल के अंदर मीना करोड़ के विधायक रहते हुए अगर कोई गलती हुई है तो मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूं। मैं आपका टाबर हूं। नोटिस चश्मा होने दें, उसके बाद बड़ूताराम जी अपने को बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। आप सब आओगे तो आंदोलन होगा, वरना अकेले मेरे से और करण सिंह से, हीराराम जी से कुछ होना नहीं है। अगर कहीं किसी के साथ ठाकर साहब अन्याय होगा तो अपन संगठित होकर के विपक्ष का एक फर्ज बनता है कि आंदोलन करेंगे। आने वाले समय में गर्मी की ऋतु आ रही है, अपने राज्य में भारतीय जनता पार्टी वाले तो कहते थे पानी के लिए, अपने कार्यकर्ता भी रोते थे कि पानी कम आता है। अब तो जागो,
अपने वाले से भी बहुत बुरी हालात है, कोई बात ही नहीं करे। उस समय तो अपने पार्टी के कार्यकर्ता ही अपना काम कर रहे थे, और अब पानी बिल्कुल नहीं, अपन चुप बैठे हैं। आप ट्रॉमा सेंटर देख लो, गहलोत साहब ने 10 करोड़ रुपए दिए, कोई डॉक्टर नहीं खाली पड़ा है। आप हॉस्पिटल देख लो, भारत सरकार दीपाराम जी कहा गए, सुनना पड़ा, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, अधिकारी कोई नहीं है। अभी मुझे भवन सिंह जी कह रहे थे कि टोमो में सिखाना में 20-20, 25-25 पंचायतें 5-5 ग्राम सेवक है, सब बदल गए। कहीं तहसीलदार नहीं है, कहीं वीडियो नहीं है, बड़े हालात है। ऐसा महसूस होता है घुमाराम जी की शेड में सरकार है या नहीं है। ये हकीकत में आपको कह रहा हूँ। इसलिए अपने को जन आंदोलन करने पड़ेंगे सबको। संगत आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एक छोटे पे मैसेज पे।